तो आज वो ठीक है, गले वाला मैं लाना भूल गया, मैं गलती से मेरे बैग से चला गया था, घर में चला गया, तो इसलिए ऑनलाइन 2-3 बार पूछूंगा हाँ सुनाई दे रहा है या नहीं। मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है आवाज, तो आज ऑलमोस्ट खत्म करेंगे स्ट्रेट लाइन को। हाँ कोशिश करते हैं। तो तुम लोगों ने एक फॉर्म देखा होगा बोर्ड लेवल में, हम लोगों ने एक फॉर्म देखा था जिस फॉर्म का नाम था नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। याद है ना? क्या था? अगर एक स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप करते हो, अगर ये एंगल अल्फा है और ये पी है, तब इस वाले का जो इक्वेशन था वो कैसा दिखता था? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है। अब क्या होगा, कभी तुम्हें जनरली कोई भी एक लाइन दे देगा, देखो यहाँ पे क्या है कि पी हर समय पॉजिटिव है क्योंकि पी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए वो हर समय नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। तो तुम्हें कभी ऐसा हो सकता है कि √3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और बोलेगा कि इसे चेंज करो नॉर्मल फॉर्म में, इसे चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाहूं, इजिकल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, मगर ये तो नेगेटिव आ गया, मैंने क्या बोला, ये हर समय क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, माइनस को इस साइड लेके आ गया। अब कुछ ऐसा चीज से डिवाइड करना है कि ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा बन जाए। तो अगर मैं ये √3 है, अगर मैं इसको √3 ले लूं, इसको इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये कोएफिशिएंट ले लूं, तो ये क्या है? 2। तो अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिला? -√3 2/x प्लस कितना मिला? 1/2y इक्वल टू कितना? 1/2। ये मेरे लिए किसका वैल्यू होना चाहिए? कॉस अल्फा का। ये किसका वैल्यू होना चाहिए? तो तुम्हें क्या पता चला? मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस साइड आ रहा हूं। तुम्हें क्या पता चला? कॉस अल्फा क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? साइन अल्फा क्या होना चाहिए? कौन सा क्वाड्रेंट होगा? हाँ बोलो, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों को मिला के, क्योंकि कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। अब क्वाड्रेंट कैसे, वैल्यू कैसे निकालें? साइन अल्फा हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके लिए था? 30 डिग्री के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? क्योंकि इसमें जो अल्फा है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो तरीका क्या था? ये अल्फा था, तो ये कितना था? 180 माइनस अल्फा। ये क्या था? 180 प्लस अल्फा। और ये क्या था? 360 माइनस अल्फा। तो हाफ किसके लिए था? 30 डिग्री के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तब अल्फा, तो अल्फा नहीं लिखता हूँ, इसे कुछ और लिख लेता हूँ, इसे थीटा लिख लेता हूँ, क्योंकि अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये थीटा और ये थीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा तब? 180 डिग्री माइनस कितना? 30 डिग्री। तो अल्फा कितना है बोलो? 150। तो नॉर्मल फॉर्म तब कैसा दिखेगा? नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा के बदले क्या डालोगे? 150 प्लस y इंटू कितना? साइन 150 इजिकल टू कितना बोलो? हाँ चला पता, किसी को लिखना है तो लिख दो। मैं इसका एल्गोरिथम भी अभी दूंगा, पहले इसे लिखना है। सर ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है? जी सर। सर हाँ सर, दे रहे सुनाई। हाँ सर, दे रहे सर। सर ठीक है, मुझे बहुत धीरे सुनाई, उतना अच्छे से तो हो सकता नहीं दे क्योंकि माइक्रोफोन थोड़ा ऊपर है, मगर सर और ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी कहीं डाउट है तो बोलोगे। हाँ सर। हम्म, सर वो सर आपने वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद वो क्या लिखा है सर? क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये दिया रहता है, ये वाला चेंज इन नॉर्मल फॉर्म। ओके सर। चेंज इन नॉर्मल
आगे निकलूं? आगे लिख लूं? तो मुझे इसका एल्गोरिथम देना है तुम लोग। हाँ सर राइट साइड का रब मत कीजिएगा। ठीक है, लिख ले लिख। जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखे? शुरू करूं? यस सर। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, मगर इसे इजिकल टू सी लिखो, मगर ऐसा लिखना है कि सी तुम्हारे पास पॉजिटिव। तुमने अभी देखा था सी नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, सी अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ मत करो, उसके बाद एक चीज करो कि डिवाइड कर दो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो क्या मिलेगा? ए बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर बी बाय रूट ओवर ऑफ इज इक्वल टू सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तब ये वाला जो है ये कॉस अल्फा का काम करेगा, ये वाला साइन अल्फा का काम करेगा। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए कॉस अल्फा जो होगा वो ए बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा जो होगा वो बी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मगर क्वाड्रेंट को तुम्हें देखना होगा, थीटा दोबारा वो लिखवा रहा हूं पाई माइनस थीटा, बस अब पाई के टर्म में लिखा रहा हूं 2 पाई माइनस थीटा। तो इससे अब तक तुम अगर ये लिखोगे तब ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। और इस पी का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। वो तो तुम डायरेक्टली भी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन से निकाल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे जितना लंबा करा है एक्चुअली में उतना लंबा नहीं है, चीजें बड़ा सिंपल है। जैसा कि मैं कहूँ कि तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या करोगे? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या, मगर माइनस तो चलेगा नहीं, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आया? -1। बी का वैल्यू कितना है? तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? √2। तो √2 से अगर डिवाइड कर दूं तो -1 बाय √2 एक्स, -1 बाय √2 1 बाय √2। तो -1 बाय √2 क्या होगा? कॉस अल्फा -1 बाय √2, साइन अल्फा -1 बाय √2। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? कॉस अल्फा भी नेगेटिव, साइन अल्फा भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा 1 बाय √2 45 डिग्री के लिए था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब कितना? 5 पाई बाय 4। तो है अब इससे तुम अब डायरेक्टली मुझे नॉर्मल फॉर्म बोल पाओगे? हाँ, नॉर्मल फॉर्म जो होगा ये तुम्हारे पास हो गया cos 5 पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस साइन, किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, इज इक्वल टू 1 बाय √2। कहीं डाउट है तो बोलो। ये पाई बाय 4 समझ में आ रहा है ना कहां से हो रहा है? 1 बाय √2 किसके लिए था? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 के लिए था, 45 डिग्री के लिए, मगर दोनों नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। थर्ड में क्या था? पाई प्लस थीटा। पुटअप कर दो, आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो फिर।
आगे चलूं, यहाँ तक समझ में आया? सर राइट साइड का थोड़ा ऑनलाइन में बाकी मिटा है दूं? लिखना। सर राइट साइड का लिखना थोड़ा बाकी है, लास्ट वाला। ठीक है, लिखिए। पैरामेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, हाँ, मगर नॉर्मली टॉपिक में मैं स्टार मार्क लगाता नहीं हूं रे, ठीक है, मगर ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है और जहां लगता है वहां यही लगता है। और यू आर गोइंग टू सी कि तुम सर्कल उधर सब जगह कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लगेगा। मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में है ये तो। इसे मिटा दूं? y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ये फॉर्म तुम लोग जानते हो, इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाता है। y माइनस वाई वन m के बदले में tan थीटा लिख सकता हूं, ये भी तुम जानते हो। tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकता हूं, sin थीटा नीचे लेके आ जाऊं तो y वाई वन बाय sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय cos। अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि ये इज इक्वल टू अगर कुछ है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। क्या ये जो क्वांटिटी है या ये जो क्वांटिटी है ज्योमेट्रिकली कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? देखें तो ये देखने के लिए तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा कि सपोज तुम्हारे पास ये एक लाइन है, ये तुमने एक पॉइंट P ले लिया जो आर्बिट्ररी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तुमने फिक्स पॉइंट लिया a x1 y1 और ये एंगल थीटा है, इसे और इसे ज्वाइन कर देता हूं, ये पॉइंट M ले लेता हूं, PM का लेंथ कितना होगा? तब डायरेक्टली बोलो अब PM का लेंथ, हाँ PM का लेंथ, PM का लेंथ क्या होगा? ये पूरा y होगा नहीं, ये लेंथ कितना होगा? y1, तो PM का लेंथ कितना होगा? अरे विजुलाइज करना होगा, ये y माइनस क्या y1, AM का लेंथ x माइनस x1 और ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है इस ट्रायंगल में? cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या? AP, मतलब x माइनस x1 बाय cos थीटा का वैल्यू क्या है बोलो? AP। और इस वाले में sin थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? एकदम घटिया सवाल है, y माइनस y1 बाय AP, तो ये किसके इक्वल हो गया? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या बोलो? क्या ये यही एक्सप्रेशन है? तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा बोलो? AP। AP क्या है? डिस्टेंस है किसका? P पॉइंट का। हाँ, कहां से? इसमें फिक्स पॉइंट कौन सा है पहले ये बोलो? इसमें दो पॉइंट है ना, एक फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है। फिक्स पॉइंट कौन सा है? नहीं, एक्स वाई, जब तुम एक लाइन का इक्वेशन लिखते हो 3x प्लस 5y इक्वल टू 6, तो क्या ये एक्स वाई फिक्स है या ये वेरिएबल है? वेरिएबल है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो आप मुझे बोलो इसमें फिक्स कौन है, p या a? p फिक्स। अगर तुम फिर से p बोल रहे हो तो मेरा कहना है कि तब x, जब तुम, अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 3 and slope angle 30 degree is y minus 3 is equal to n times of x minus 2। क्या इसमें x y फिक्स है? नहीं फिक्स है ना रे। फिक्स क्या है? कौन सा पॉइंट फिक्स है? क्या 2 और 6 का मतलब क्या होगा पहले ये बोलो? जो चेंज नहीं हो रहा, जो वहां से जा रहा है, क्या फिक्स पॉइंट है यहाँ पे? तो वहां पे क्या फिक्स पॉइंट है? x1 x1 y1 फिक्स है तुम्हारा। xy तो वेरी करेगा, xy p xy कहीं भी हो सकता है, हो सकता है।
तो हर समय इस चीज को याद रखोगे। तो फिक्स पॉइंट क्या है तब इसका, तो एपी, तो एपी का मतलब क्या हुआ, एपी इज व्हाट, एपी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ए x1 कॉमा y1। जगह नहीं है, यहां तक लिख लोगे तो फिर दोबारा प्रूफ करो, तो प्रूफ नहीं सॉल्व, इसे अच्छे फॉर्म में लिखना। ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल, और स्टार्टिंग में ही देखो फिक्स और नॉन फिक्स में डिफिकल्टी हो गया, हाँ तो इसलिए ध्यान से देखोगे प्लीज। ऑनलाइन में भी किसी को डाउट है तो मुझे बोलोगे। सुनाई दे रहा है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। आवाज इतना कम क्यों आ रहा है मेरे? मिटा दूं? Yes. बाकी लिख वेट करो। मिटा दूं? चलो ये देखो, तो हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए x1 y1, इसको मैं क्या बोलूंगा, फिक्स पॉइंट, एंड स्लोप एंगल थीटा, मतलब जिसे इंक्लिनेशन बोलते हो, थीटा 0 से 180 के बीच में लाई करता है, इज x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r, वेयर r इज व्हाट, अभी मैंने कुछ बोला था, r क्या है, वेयर r इज द डिस्टेंस AP, where this is equal to distance of point P x comma y from A x1 comma y1। ये वाला जब भी कोई एक पॉइंट डिस्टेंस के बारे में कुछ पूछेगा, ये इसका मोटिवेशन है, ये इसका मोटिवेशन, क्योंकि स्लोप और ये रहने से तो तुम दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हो, मगर जब भी क्वेश्चन में तुम देखोगे कि किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन या तुमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कौन सा फॉर्म यूज करोगे, पैरामेट्रिक। अभी बताऊंगा, पहले लिखना है तो लिख लो, एक एक करके बता रहा हूं, कहीं डाउट है तो बोलोगे मुझे। मुझे ऑनलाइन में भी रुकने के लिए बोल दोगे, सर रुक जाइए, लिखा नहीं है, मैं रुक जाऊं।
2 मिनट कुछ हुआ। दो मिनट ऑफलाइन कर दो। दिख रहा है ऑनलाइन में? हाँ या ना कोई बोलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे निकलूं? समझ में आया क्या? एक पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? एक फिक्स पॉइंट से। एकदम याद रखोगे, चाहे वो सर्कल का सम हो, चाहे वो इलिप्स का सम हो, चाहे वो जेई मेंस में आया हुआ सम हो, चाहे वो जेई एडवांस में आया हुआ सम हो। In what direction a line through A1, 2 must be drawn so that its intersection with point P is its intersection point P with line x plus y equal to 4 may be at a distance of √6/3 यूनिट फ्रॉम ए। इसमें और एक प्रॉब्लम होगा, मेरा बोर्ड काफी बड़ा है मगर ऑनलाइन होने के कारण बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। हाँ, और ये थोड़े लंबे लंबे सम्स होते हैं, तो इसलिए सम तुम लोग को लिखना होगा, हो सकता है। हाँ, सम लिख लो पहले। सम्स थोड़े लंबे होते हैं इसलिए। In what direction a line through 1, 2 must be drawn so that its intersection point P with line x plus y is equal to 4 may be at a distance of √6/3 units from a। 1 मिनट का टाइम देगा। चला शुरू करूं। In what direction a line through A1, 2 must be drawn। तो A1 देखो, सम जब करके देखोगे पॉइंट मिला, दिया ना, डिस्टेंस दिया ना, आर का वैल्यू दिया है नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुमने ए से एक लाइन ड्रॉ जो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे? पॉइंट पी में, सच दैट ये आर का डिस्टेंस कितना दिया होगा? ठीक है, तो अगर आर मालूम है, अगर ए मालूम है, तो ये इक्वेशन का नाम L1 देता हूं, ये इक्वेशन का नाम L2। तो क्या L2 का इक्वेशन तुम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते? इक्वेशन ऑफ L2 इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? क्या था अभी जो मैंने दिया था? पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने दिया था x माइनस x1 बाय क्या? cos थीटा, y माइनस y1 बाय क्या? इज इक्वल टू। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है मुझे ये बोलो। क्वेश्चन में r दिया हुआ है कितना? √6/3। और क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है 1, 2। क्या नहीं दिया है? थीटा नहीं दिया है। क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वही पूछा है नहीं, क्या पूछा है? थीटा निकालना है। तो इसका मतलब है इक्वेशन कैसा दिखेगा तब? ये
x माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r का वैल्यू, r बाद में लेता हूं, अभी r ही लिखता हूं, बाद में r का वैल्यू दूंगा। अब देखो एक कॉमन एल्गोरिथम है, तो अब एक्स वाई कैसा दिखेगा जब यहां से, अगर यहां से और यहां से मैं अगर एक्स निकालूं तो एक्स कैसा दिखेगा और वाई कैसा दिखेगा 2 प्लस, तो एनी पॉइंट ऑन L2 कैसा दिखेगा, जैसे एनी पॉइंट ऑन L2 r cos थीटा प्लस 1 और कैसा r साइन थीटा, मगर यहां पे ये एनी पॉइंट नहीं है, यहां पे तो पॉइंट r का वैल्यू मुझे मालूम है कितना दिया हुआ है, √6/2, तो मुझे मालूम है ये पॉइंट क्या पॉइंट है, बोलो P। क्या P कुछ एडिशनल चीज सेटिस्फाई करेगा, कहां करेगा, मगर ये P कहां लाई करेगा, बोलो P लाइज ऑन क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, तो x के बदले क्या लिख सकते हो, समझ में आ रहे हैं, ऑनलाइन Yes, sir. एंड ऑफलाइन दोनों को पूछना, इज इट ओके, समझ में आ रहा है, यही एक एल्गोरिथम बार बार लगाना पड़ता, तो दिस इंप्लाइज तब क्या मिला, r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिला 1, r का वैल्यू अब बोलो क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/r, 1/r का मतलब ये 3 है रे, मैंने गलती लिखा क्या 3/3 इसे मिटा सकता हूं, तो यहां तक तो ये डायग्राम तो ड्रॉ नहीं किया होगा, यहां तक लिख ही लोगे क्या, मतलब सही मायने में मैं तुम्हें बोलता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, क्योंकि अब थीटा निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, अब cos थीटा प्लस साइन थीटा 3/√6 है, मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है, ये ट्रिग्नोमेट्री है ना कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे आराम से लिखो भाई, जो टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और सही होगा तो आगे चलूं ऑनलाइन, आगे चलूं, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, sir, तो चलो क्या करें, अब cos थीटा प्लस साइन थीटा कैसे सॉल्व करूं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, जस्ट नॉर्मल फॉर्म में कुछ बताया था मैंने, 3/√6 मिटा दूं ये पूरा, ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि मैं साइड में एल्गोरिथम भी देते जाऊंगा, तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c को सॉल्व करने का कई दो तीन तरीका है, ठीक है, एक तरीका है पोलर फॉर्म में चेंज करो, पोलर फॉर्म का मतलब होता है तुम डिवाइड कर दो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर, तो ये a बाय रूट ओवर ऑफ क्या
कॉस थीटा प्लस बी बाय रूट ओवर ऑफ क्या, सी बाय रूट ओवर ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, तो अगर ए 1 है बी 1 है, किससे डिवाइड कर दूं तब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 है। तो अगर मैं 1 को रूट 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिला, 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 बाय रूट ओवर 12, नहीं क्या? तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन 45 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 3 बाय रूट ओवर 12। तो बाहर क्या आ गया, 4, 3 बाय 2 रूट 3, तो रूट 3 बाय 2 आया। इसका मतलब क्या मिला, साइन थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। तो मुझे बोलो ये कब कब हो सकता है, थीटा प्लस रूट 3 बाय 2 कब था, साइन रूट 3 बाय 2 कब था, 60 डिग्री में। केवल यही है कुछ और, क्योंकि थीटा 0 से 180 तक हो सकता है, क्योंकि मुझे थीटा का रेंज मालूम है, थीटा कहां से कहां तक हो सकता था, 0 डिग्री से लेके कहां तक, तो क्या 60 और कुछ होगा क्या, और 120 भी होगा नहीं, आइदर 60 नहीं तो क्या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अगर 60 माइनस 45 तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 15 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 180 माइनस 60 कितना, 120 माइनस 45 75। तो है डायरेक्शन क्या होगा, या तो 15 डिग्री नहीं तो क्या बोलो, आया समझ में, लिखना है तो लिख लो। ओ नहीं, पहले क्योंकि कुछ और सीखे हो, सीखा ये कौन सा यूज किया, ये यूज किया, मगर इसका और एक तरीका है सर, क्या, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला का मतलब है, ए कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था 1 माइनस, ऑनलाइन में दिख नहीं रहा है, हाँ तो तुम लोग ऐसे लिखोगे, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला, ए कॉस थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय, बी साइन थीटा का फॉर्मूला था 2 टेन थीटा बाय 2 बाय, इजिकल टू, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर कौन सा कब यूज करेंगे, हाँ तुमने देखा 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 क्या एंगल है, एक स्टैंडर्ड एंगल है, मैंने 99.9% टाइम देखा है। ये वाला फॉर्मूला तुम तभी यूज करोगे अगर ये वाला जो तुम्हारा क्वांटिटी है वो क्या बने, यहाँ पे साइन थीटा होगा, ये क्वांटिटी अगर क्या बने, कोई स्टैंडर्ड एंगल 45 60, अगर स्टैंडर्ड नहीं है जैसे 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, तब क्या यूज करोगे, क्योंकि ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व कर सकते हो, किसी को लिखना है तो लिख दो फिर आगे। और एक तरीका है बी साइन थीटा को उस साइड लेके स्क्वायर करना, और वो मैं नहीं लिखता हूं, छोटा हो जाता है रिपोर्ट। इसे अच्छे से ही लिखाऊंगा, हाँ इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, चलिए वो लिख, संतुष्ट नहीं हुआ, पहले वो लिख लो फिर आगे। ये फ्लो चार्ट का एक अपना अलग मीनिंगफुल चीज है, फ्लो चार्ट को वैसा बनाने से फायदा नहीं। फ्लो चार्ट जब तुम देखते हो तो तुम्हारे दिमाग के कोने में वो ज्यादा स्ट्राइक करता है। हो गया, लिख लिया है क्या, कोई लिख रहा है, रवि
वो तो तुम्हारे ऊपर है, आंसर दोनों से सेम है, पूछोगे कॉफी में उसमें अंतर कुछ नहीं होने वाला। आगे निकलो, ये अंतर हो सकता है कि तुम्हें हो सकता है कि तब 60 डिग्री और -60 डिग्री लेना पड़े। ये याद रखना कि थीटा का रेंज कहां से कहां तक। हाँ, जैसे तुम इसे क्या लिख सकते हो, cos 45 डिग्री और क्या बोलो, cos थीटा प्लस sin 45 डिग्री और क्या इजिकल टू कितना है, √3/2। तो दिस, अब बोल क्या लिखो, 45 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू कितना है, तो इसका मतलब cos 45 डिग्री माइनस थीटा क्या क्या वैल्यू ले सकता है, √3/2 किसके लिए था, cos 30 डिग्री के लिए था, और cos ऑफ -30 डिग्री के लिए भी था। इससे दो पॉसिबिलिटी आएगा, 45 माइनस थीटा 30 डिग्री और 45 डिग्री माइनस थीटा कितना, -30। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, रेंज में अंतर पड़ जा रहा है जब तुम ले रहे हो, यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड में ले रहा हूँ, वहां पे फोर्थ में ले रहा हूँ। ठीक है, आगे चलो। तो चल, तो मेरा कहना था a cos थीटा प्लस b sin थीटा इजिकल टू c को सॉल्व करने का तीन तरीका है। पहला तरीका है डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a रूट ओवर ऑफ a। और अभी तुमने देखा जैसे डाउट निकलता है वैसा किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो पूछोगे मुझसे, पूछोगे तो अच्छा लगेगा, इजिकल टू c बाय। मगर ये कब यूज कर सकते हो, दिस कैन बी यूज इफ ये कोई तुम्हें ये स्टैंडर्ड एंगल अगर देता है, अगर ये तुम्हें स्टैंडर्ड एंगल देता है तभी यूज करना, वरना यूज नहीं किया जाता है। और एक तरीका है, वो तरीका है हाफ एंगल फार्मूला। एग्जाम्पल, सपोज cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5। तो ये तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं देगा, तो जब स्टैंडर्ड एंगल नहीं देगा तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 3 इंटू 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 5। ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इन किसमें बन गया, tan थीटा बाय 2 खेला, tan थीटा बाय 2 में क्वाड्रेटिक बन जाता है, सॉल्व कर लेना। और एक है जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज होता है, क्या, a cos थीटा कैन बी रिटर्न एज क्या, c माइनस क्या b, और दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। वो तुम्हारा काम है, स्क्वायर करोगे तो क्या, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना देना, तो ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाता है। मगर ये हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं ये वाला। अगर स्क्वायर करोगे a cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ट्वाइस bc साइन थीटा। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, ट्वाइस bc साइन थीटा। ऐसा लिखने से ये फायदा हुआ कि ये किसमें बना, ये क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। मगर लास्ट वाला बहुत रेयरली यूज होता है, क्या रीजन है, लास्ट वाला तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रूट दे सकता है। सर क्यों, मुंह जवानी बता रहा हूं, x इज इक्वल टू 4, सही है, स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब सॉल्व करो, x इक्वल टू प्लस माइनस। ऐसे में चीजों को जब तुम स्क्वायर करके सॉल्व करते हो तो क्या अंतर हो जाता है कि प्लस भी आ सकता है और क्या। तो ये वाला चीज कभी कभी क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा रूट दे देता है, और वो एक्स्ट्रा रूट को देता है बिकॉज x इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 16। मगर अब यहां से अगर x निकालोगे तो वो फिर से क्या मिल जाएगा, बोलो। हालांकि तुम बोलोगे सर यहाँ पे -4 गलत है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कहां से शुरू कर रहे हो, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि तुमने यहाँ पे चीजों को रिड्यूस कर दिया है, तो इसलिए कई बार तुम्हें क्रॉस चेक करके देखना पड़ता है, किसी को लिखना है तो लिखो, ठीक है। तो ये तरीका है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c को सॉल्व करना।
आगे चलूं? माइनस ट्वाइस बी सी साइन थीटा स्क्वायर कर दिया उसको मैंने। आगे चलूं? मगर अभी जो मैंने सम कराया वो एनसीईआरटी में भी है, वैसा एक सम, एग्जैक्टली वैसा एक सम एनसीईआरटी में भी है जो सम मैंने अभी जस्ट कराया है। मगर एनसीईआरटी में तो ये फॉर्म है नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म में मिटा रहा हूँ। ऑनलाइन में मैं पूछना भूल जाऊंगा, मैं उसको मैं मिटा ही दूंगा। तो क्या बोलते हैं सब, क्या क्यों नहीं है, मगर क्या रीजन है? रीजन है, क्या रीजन है? इसे और एक तरीके से कर सकते थे। क्वेश्चन क्या था रे, x प्लस वाई इक्वल टू 4 था ना, और पॉइंट क्या था 1,2। मैं मान के चलता हूं कि इसका स्लोप है, मैं मान सकता हूं। तो ये लाइन L2 है, ये लाइन L1 है, ये पॉइंट P है। तो इक्वेशन ऑफ L2 कैसा दिखेगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 2 माइनस m, मेक इट नंबर 1। इक्वेशन ऑफ L1 कैसा दिखेगा? x प्लस वाई। इस दोनों को सॉल्व कर सकते हो? अगर ये दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P मिलेगा या नहीं? सॉल्व करके मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। सॉल्व करके तुम्हें मिलेगा m प्लस 2 बाय m प्लस 1 और थाइस m प्लस 2 बाय m प्लस 1। इसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तुम्हें पॉइंट P पता ही चल गया तो खेला खत्म हो गया। देखना रे, अगर तुम्हें ये पॉइंट पता ही चल गया तो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इसका कुछ एक वैल्यू दिया हुआ था, कितना? √6 बाय क्या 3। तो एपी का लेंथ दिया हुआ है, कितना एपी का लेंथ दिया हुआ है? √। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो ना, 1 माइनस m प्लस 2 बाय m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस साइस m प्लस 2 बाय m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इजिकल दोनों साइड स्क्वायर कर देना। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। हाँ, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक में आता है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब इससे m का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारे पास आता है m का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू ये tan 15 डिग्री है और tan थीटा का वैल्यू tan 75 डिग्री है। सॉरी, ये 15 डिग्री और ये 75 डिग्री। tan थीटा का वैल्यू या तो 75 डिग्री और 15। किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला भी। तुम बोलोगे सर तब तो मीनिंगलेस हो गया। नहीं, पहला सम था इसलिए मैंने जानबूझ को वो सम कराया जिससे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। नहीं, ये बात है कि यहाँ पे कई बार तुम डिस्टेंस वाले से कर सकते हो, मगर धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल होते जाता है और इसमें तब तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा लगाने से काम नहीं बनता। नहीं, 2 प्लस √3 तो वो तो वही तुम्हें याद रखना होगा। नहीं तो वो तो याद रखना, इस लेवल में तो याद है।
आगे चलूं? तो सेकंड वाला भी तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं प्रॉब्लम, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन y is equal to root x plus 2 at a distance of root 3 from 0, 2। ये टॉपिक में थोड़ा टाइम लगेगा रे, ये ठीक है। ये और फिर इसके बाद एंगल बाइसेक्टर, वो इसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं खत्म। स्ट्रेट लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन फलाना एट अ डिस्टेंस रूट 3 फ्रॉम 0, ठीक है। क्या 0,2 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ या ना? पुट अप करके देखो लाइन में 0,2 मेरे ख्याल में कर रहा है क्या इतना टाइम? 0,2 किसको सेटिस्फाई करोगे लाइन में, मतलब किसका वैल्यू डालोगे बोलोगे? तो डाल के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर दोगे ना। कर रहा है, हाँ कर रहा है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ऐसे सम के लिए ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्या, कि 0,2 कहां पे लाइज कर रहा है? लाइज ऑन y इक्वल टू क्या बोलो, रूट। तो क्या कहा, तो ये लाइन ही दे दिया है यहाँ पे, ये तुम्हें एक पॉइंट दे दिया 0,2, तुमसे पूछ रहा है वो पॉइंट P, B या P निकालो सच दैट उसका डिस्टेंस कितना है, बोलो √3। तो ये वाला फॉर्म को क्या फॉर्म कहते थे, कोई बोलेगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हें A से P का डिस्टेंस दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म अच्छा है? अभी जो फॉर्म दिया था पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में दो तीन चीज चाहिए था। क्या क्या चाहिए था? एक तो चाहिए था वो फिक्स पॉइंट, मिल गया। एक चाहिए था डिस्टेंस, मिल गया। और एंगल जो है वो तो स्लोप है, इंक्लिनेशन है ना। क्या इंक्लिनेशन निकाल सकते हो √3 होने के कारण? इंक्लिनेशन कितना आएगा? थीटा इक्वल टू √3, मतलब tan थीटा इक्वल टू, थीटा कितना आ गया? तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन अब कैसा दिखेगा था? x माइनस किसके रेस्पेक्ट में? इन, इसे सिमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, मगर किसी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? A 0,2 कैसा दिखेगा? x माइनस 0 बाय क्या, cos 60 डिग्री इक्वल टू y माइनस 2 बाय क्या, sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या, r। तो देयरफॉर x कैसा दिखा? r cos 60 डिग्री। y कैसा दिखा? 2 प्लस r sin 60 डिग्री। r का वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे? √3, ठीक है, प्लस और माइनस। सर क्यों क्यों? भैया ऊपर भी हो सकता है। क्वेश्चन कह रहे हैं क्या ऊपर ही जाना है? नहीं, क्या और क्या हो सकता है? क्या ऐसा एक पॉइंट नीचे भी नहीं मिलेगा? तो एक के लिए अगर प्लस √3 ले रहे हैं तो एक के लिए क्या लोगे? -3। तो इसलिए यहाँ पे r का वैल्यू क्या डालोगे? √3। और एक बार छोड़ दो आगे, वैल्यू तो निकल जाएगा नेक्स्ट का वैल्यू। लिखना है तो कहीं डाउट है, ऑनलाइन में भी किसी को डाउट है तो आगे चलूं, मिटा दूं उसको? ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है? मैंने खोल लिया था इसको। Yes, sir.
ठीक, यस सर। तो आर दो आएगा, समझ में आ रहा है? प्लस और क्यों आ रहा है प्लस माइनस? एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। चलिए आगे निकालो। यस सर। If the line y minus root 3x plus 3 is equal to 0, thus the parabola y square equal to x plus 2 at A and B, then find PA into PB, where P is root 3 comma 0. इसे लिखो ना। सर वो PA into PB के बाद क्या लिखा है? फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से बात करें क्या रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन? यस सर। सो PA into PB के बाद क्या लिखा है? कम आवाज आ रहा है इसलिए, मतलब क्या रूट 3 कॉमा 0 उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या रूट 3 कॉमा 0 उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। ये वो लाइन है। लाइन का ये क्या पॉइंट हो गया? पॉइंट ए क्या, पी क्या हो गया? क्या कह रहा है? ये पैराबोला, पैराबोला को कितने जगह में कट कर रहा है?
2 पॉइंट में, कहां पे, ए और बी में। मुझे क्या चाहिए, पी ए इंटू पी बी। कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। मगर पी ए का मतलब क्या, पी से डिस्टेंस नहीं है क्या, तो आर नहीं लेके इस डिस्टेंस को R1 ले लेता हूं, ठीक है, और पी से बी के डिस्टेंस को R2। तो मैंने पीए को R1 लिया, P2 को पीबी को R2 लिया, क्योंकि मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे दिमाग में ये है कि क्यों तुम इसे सिमेट्रिक फॉर्म लगाओगे। समझ में आया, पीए पीबी, पी से डिस्टेंस पूछ रहा है, पी फिक्स है, तो ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, इस लाइन का थीटा कितना आया, 60 डिग्री, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, √3x - 3, तो स्लोप कितना आया, √3, तो tan थीटा √3 आया, तो थीटा कितना आया, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो लाइन L है, इसका तुम्हें इंक्लिनेशन पता है, उसका तुम्हें ये पॉइंट पता है, तो क्या तुम इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ L इन सिमेट्रिक फॉर्म। मगर किसके रेस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होगा। किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पॉइंट P, क्या √3, 0, क्या दिखेगा, x - √3 बाय cos 60 डिग्री, y - 0 बाय sin इज इक्वल टू क्या, तो एनी पॉइंट कैसा दिखेगा, एनी पॉइंट ऑन इट, x कैसा दिखा, r cos 60 डिग्री प्लस √3, y कैसा दिखा, r sin 60 डिग्री। तो हेंस एनी पॉइंट ऑन इट कैसा दिखा, पॉइंट ऑन इट r/2 प्लस √3 और √3 r/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वो पॉइंट अगर ए और बी होगा तो क्या कुछ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हाँ क्या करेगा, y² इक्वल टू x + 2, क्या इसके ऊपर लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये पॉइंट, अगर अबव इज, इफ अबव पॉइंट इज ए एंड बी, तब क्या हो जाएगा, देन इट ऑल्सो लाइज ऑन, तो इसका मतलब y² इक्वल टू x + 2, तो मतलब ये पॉइंट इसे क्या करेगा, तो y² का मतलब क्या आया, √3 r/2 का क्या, x का बदले, तो इसका अगर लोगों तो 3r², 3r², हाँ क्वाड्रेटिक आ गया, -2r प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या, 0। क्वाड्रेटिक आया, अगर क्वाड्रेटिक आया तो इसके 2 रूट्स होंगे, वो 2 रूट्स क्या होंगे, R1 R2 होंगे। R क्या है, पहले ये बोलो, R क्या है, डिस्टेंस किसका, पॉइंट का, कहां से, P से। ये पॉइंट अब इसे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा, A और B। तो तुम P से डिस्टेंस बोल रहे हो तो R1 PA हो गया नहीं, इसका मतलब इसके अगर मैं रूट्स को ले लेता हूं R1, तो एक लेंथ PA होगा और एक लेंथ क्या होगा, बोलो PB। मुझे निकालना क्या है, मुझे PA इंटू PB निकालना है, तो हेंस क्या हो गया, बोलो R1 इंटू R2, बोल पाओगे क्या होगा, अरे ये तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है नहीं, 4 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय क्या, बोलो, चला सकता हूं, किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं जाओ। सर ये माइनस है ना, स्टैंडर्ड ये माइनस है, माइनस होने के कारण एक प्रॉब्लम हो जाए, ये क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, बोलो। मगर पीए और पीबी तो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए क्या दे दोगे, एक मॉड। तुम बोला सर नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव आ सकता है, तुमने अभी देखा था आर को मैंने नेगेटिव में लिया था, इससे पहले वाले समय लिया था नहीं, ऊपर वाले में मैंने लिया आर इक्वल टू √3, नीचे वाले में आर क्या लिया, तो आर, क्योंकि यहाँ पे आर को मैं वेरी कर रहा हूँ, थीटा को वेरी नहीं कर रहा हूँ, थीटा मेरा फिक्स है, तो इसीलिए तुम्हारे पास पीए इंटू पीबी तुम्हें नेगेटिव मिल सकता है, मगर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, मॉड दे देंगे। डिस्टेंस नेगेटिव में कैसे हो सकता है, मिलने का अलग रीजन है। सर
दिख नहीं रहा सर होगा यहाँ पे अच्छे से। अब सर 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 आगे चलूं? सर ऑनलाइन आगे चलूं? सर Yes, sir. Yes, sir. लास्ट समय करवा रहा हूं इसका। हाँ, सर एक डाउट था। तो समझ में आया? इंफॉर्मेशन हर समय किसका होगा? डिस्टेंस का। कहां से? किसी पॉइंट से। प्रॉब्लम variable line passing through the origin intersect two given straight lines twice x plus y is equal to 4n at r and s respectively. A point capital P is taken on this variable line. Find the equation to the locus of P if OP is harmonic mean of OR and OS. सर आगे निकलूं?
सम लिख लो भाई। A variable line is passing through the origin intersects two given straight lines. A variable line passing through the origin intersects two given straight lines. Twice x plus y is equal to 4 and x plus 3y equal to 6 at R and S respectively. A point P is taken on this variable line. Find the equation of the locus of P if OP is harmonic mean of OR and OS. ठीक है, शुरू करूं? A variable line passing through origin intersects two given straight lines. एक लाइन है जो कहां से पास कर रहा है? ऑरिजिन से। इंटरसेक्ट टू गिवन स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है। ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक लाइन है। एक्स प्लस साइस वाई इक्वल टू 6, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? आर में और एफ में। क्या कह रहा है? पी एक ऐसा पॉइंट है जो इस वेरिएबल लाइन में तुमने लिया, ये पॉइंट पी लिया, सच दैट क्या इंफॉर्मेशन है? ओपी, ओपी, ओआर और ओएफ, क्या ये डिस्टेंस है? कहां से? ओ से। किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, किसी लाइन के लाइन में है, तो इसका मतलब है कि कौन सा फॉर्म लग सकता है? सिमेट्रिक फॉर्म। क्या क्या मालूम है? मुझे लोकस निकालना है, तो इसलिए ये एच कॉमा के ले लेता हूं, मतलब मुझे एच और के बीच में रिलेशन निकालना है। मुझे थीटा एलिमिनेट करना होगा, मैं इसका इंक्लिनेशन थीटा ले लेता हूं। अगर मैं इसका इंक्लिनेशन थीटा ले लूं, इस लाइन का नाम मैं एल ले रहा हूं, इसका नाम L1 ले रहा हूं, इसका नाम L2 ले रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ एल किसमें लिखूंगा? इन सिमेट्रिक फॉर्म। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू 0, 0। क्या लिखोगे? x माइनस 0 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 0 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? हाँ, देयरफॉर एनी पॉइंट कैसा दिखेगा तब? एनी पॉइंट ऑन एल कैसा दिखेगा? x r cos थीटा दिखेगा और y कैसा दिखेगा? बोलो r sin थीटा। अगर ये पॉइंट ये कैपिटल R है, तब ये r का लेंथ क्या होगा? स्मॉल r का लेंथ ओ होगा, ओ से लेके r का ये होगा लेंथ ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं r को OR बोल देता हूं, तब मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? क्या मुझे r पॉइंट मिलेगा? हाँ या ना? क्या मिलेगा? OR cos थीटा और क्या बोलो? OR sin थीटा। मैं इसे नंबर 1 दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं R को OS ले लेता हूं, तब मुझे क्या पॉइंट मिलेगा? पॉइंट कौन सा मिलेगा? OS cos S मिलेगा। OS S क्या मिला तब? OS cos थीटा और क्या बोलो? OS sin थीटा। sin थीटा। अगर मैं R को R क्या ले लूं? OP ले लूं, तब मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? OP cos थीटा और क्या? OP sin थीटा, जो क्या है? H कॉमा यही है ना, ठीक है। ये सम सबने लिख लिया, मिटा दूं? अब बोलो, क्या R को सेटिस्फाई कर रहा है? कैपिटल R क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R जो है कहां पे लाइज कर रहा है? लाइज ऑन ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या? तो मैं बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं चाह रहा हूं, मैं डायरेक्टली एक्स के बदले क्या लिखूंगा? OR cos थीटा प्लस OR sin थीटा इज इक्वल टू 4। तो इससे क्या OR का वैल्यू आ गया? 4 डिवाइडेड बाय क्या? cos थीटा प्लस ये 2 होगा ना, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। सेकंड वाला, अब और क्या कंडीशन आएगा बोल देगा, मुझे अच्छा लगेगा सुन। हाँ, नाउ अब क्या कंडीशन आएगा? इस एस के ऊपर कहां लाई कर रहा है? ना, एस लाइज ऑन एक्स प्लस, इसका मतलब क्या हुआ तब? 2 इंप्लाइज एक्स के बदले OS cos थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू, तो OS का वैल्यू क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय क्या? cos थीटा प्लस कितना? 3 sin थीटा। नहीं क्या? क्या कोई इंफॉर्मेशन है? अभी सब में कोई इंफॉर्मेशन दिया है? हाँ, तो हार्मोनिक मीन, इसका मतलब OR, OP और OS आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नहीं क्या?
हार्मोनिक मीन का तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा। ए बी सी अगर मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था 2/b इज इक्वल टू क्या था 1/a प्लस, तो यहां से क्या हो जाएगा तब ये 2/op इज इक्वल टू क्या 1/or प्लस कितना। मुझे बस यही चीज का दुख है कि मैं सम खत्म नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास एक बोर्ड खाली रह जाता है। क्या करूंगा अब, क्या 1/or के बदले कुछ डाल सकता हूं, 2/op इज इक्वल टू क्या, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस क्या sin थीटा/4 प्लस 1/os के बदले कुछ डाल सकता हूँ cos थीटा प्लस क्या, मुझे किसके बीच में रिलेशन निकालना है, बहुत बड़ा सम था, एच और के। एच क्या है, एच क्या है वो सोच के तुम ये एच क्या है, क्या ओपी cos थीटा यहां मिल रहा है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व, क्या यहां पे तुम्हें ओपी cos थीटा मिल रहा है, ध्यान से देखो मिल रहा है, कुछ मैनिपुलेशन करने से क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जगह ही नहीं है, लिख लोगे यहां तक, जगह ही नहीं है। तीन चार मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लंबा समय लिखो, मगर समझ में आ रहा है, आंसर आ चुका है, समझ में आया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ओपी को थीटा को एक्स लिख लोगे, ओपी साइन थीटा को के, एच कॉमा के को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स और वाई से, मैं निकाल लूंगा, घबराओ मत, सर आप आधे में छोड़ दोगे। कहीं डाउट है तो पूछो, डाउट है कहीं पे किसी को, ठीक है डिस्कस सर कर सकते हो आपस में, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मगर डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोल। सर वो सर मैं आपको सर वो लास्ट क्वेश्चन से सर आपको 2 मुझे मिनट सर रुक जाओ, बुला मुझे रहा था। एकदम सुनाई नहीं दे रहा, इतना धीरे आवाज आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं, कहाँ प्रॉब्लम। हाँ बोल। सर वो मैं सर आपको वो लास्ट क्वेश्चन से सर बुला रहा था सर, मेरा एक सर डाउट रह गया सर लास्ट कौन सा, क्वेश्चन से। सर लास्ट क्वेश्चन का सर एक लाइन मतलब सर दिख नहीं रहा था, वो उधर में सर वो रुक जा रिकॉर्डिंग रुक का जा। वो दिखा रहा था। हाँ बोल, क्या बोल रहा है। सर वो लास्ट क्वेश्चन में मुझे सर एक लाइन में वो डाउट था सर, उधर में मतलब रिकॉर्डिंग वो दिखा रहा था सर, इसलिए लाइन नहीं दिखा सर। सर तब से सर बुला रहा था सर लास्ट क्वेश्चन से आपको। सर सर
कुछ एक नया चीज हो गया, कुछ भी नया करो प्रॉब्लम ही। हाँ नहीं, मुझे मालूम है, मैं सुन नहीं पा रहा। सुनने में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। Yes, sir. मेरा पता नहीं, मेरा ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो मैं हो सकता है कि आवाज़ के, मैं जोर से बोलूँगा, ठीक है, ताकि नियरर ले लेता हूँ अपने इसको। सर हाँ बोल। सर वो मेरा सर वो लास्ट क्वेश्चन का एक सर वो छूट गया एक क्या था? लाइन। मैं रुक जा, मैं भेज देता हूँ किसी का लिख के कॉपी से। ठीक है, या मुझे फोटो भेज देना उसका। सुनाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर। मेरा काम Yes, सुनाई sir. दे रहा है? हाँ, वो माइक्रोफोन का कुछ प्रॉब्लम है मेरा। हाँ, और हाँ, चलो देखो, तो मिल गया, एच के मिला ना? क्यों? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा तब ये? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 टू जा कितना? 24 इज इक्वल टू, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 3 टू जा 6 इनटू क्या? ओपी cos थीटा प्लस 3 ओपी sin थीटा प्लस 2 से 2 ओपी cos थीटा प्लस 3 टू जा 6 ओपी sin थीटा। क्या करोगे तब? है तो लिखा हुआ क्या? ओपी cos थीटा का वैल्यू क्या है? h, और ओपी sin थीटा का वैल्यू क्या है? तो 24 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? ये 6h प्लस थ्राइस के प्लस ट्वाइस h प्लस 6k। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या? 24 इज इक्वल टू क्या? 6h प्लस 2 8h प्लस 9k। तो लोकस क्या आ गया? लोकस इस क्या था? h कॉमा k को रिप्लेस कर दोगे किससे? X comma. x कॉमा y। तो 8x प्लस 9y। ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है? कोई बोलेगा सुनाई दे रहा है नहीं? Yes, sir. सर दे रहे हैं Yes, सर। sir. यस सर सुनाई दे रहा है। लिखना आया समझ में? x कॉमा k। तो ये टॉपिक को खत्म करता हूँ। काफी टाइम लिया है इसमें। हाँ, तो ये टॉपिक में अगर मेरे ख्याल में अभी तक मैंने जितना भी सम कराया, 3 4 जितना भी सम कराया, सब में तुमने एक चीज कॉमन देखा होगा, एक फिक्स पॉइंट, और जो इंफॉर्मेशन दिया होगा वो किसका दिया जाता है? डिस्टेंस का। मैं ये नहीं कहूंगा कि एंगल हर समय निकालना होता है। तुमने देखा कभी r निकालना होता है, कभी थीटा निकालना पड़ सकता है, दोनों में से कोई एक चीज, और कभी कभी तो लोकस निकालना पड़ सकता है। बट देयर इज वन थिंग कॉमन, तो हम लिख लेंगे इसको। In symmetric form, there is a common algorithm. There is a common, in symmetrical form, a common information is the distance from the fixed point. है, मैं बोल सकता नहीं, लास्ट 5 सम का एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो डिस्टेंस निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। The common information is distance from the fixed point. अब ये इंफॉर्मेशन कभी कभी तुमसे पूछा जा सकता है, कभी कभी तुम्हें दिया जा सकता है, उससे इंक्लिनेशन पूछा जा सकता है। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताया था कि अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑप्टिक्स का सम है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हो, तो अगर ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट a x1 y1 लेते हो, एक तो ये था कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इसे प्रोड्यूस करने से होता है यहां तक, और एक था अगर तुम इस नॉर्मल के अबाउट में तुम a का इमेज ले लोगे तो वो कहां पे लाई करेगा? क्या a डैश x1 डैश और y1 डैश, क्या ये इमेज नहीं होगा? इमेज ऑफ a डैश किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू
नॉर्मल, मगर ये तो फिजिक्स है, मुझे फिजिक्स थोड़ी ना चाहिए, मुझे मैथ्स चाहिए। तो मैथ्स में तो मैं इसे और एक नाम दे सकता हूँ, दिस इज माय एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ और एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में अगर मैं उसका इमेज निकालूं तो वो कहाँ पे लगेगा, दूसरे वाले में। एक बैच में कराया था, एक बैच में नहीं कराया था, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे दिस इज नोन एज टू आर्म्स ऑफ द एंगल, दिस वन इज नोन एज टू आर्म्स ऑफ द एंगल, these are this is one arm या one leg जो भी बोलोगे, और this is the second arm। तो इमेज ऑफ, मैंने लास्ट क्लास में लेग लिखवाया था, लेग नॉर्मली 90 डिग्री में यूज होता है, हाँ ठीक है, जब 90 डिग्री होता है तब नॉर्मली हम लोग इसे लेग यूज करते हैं, नॉर्मल एंगल में आर्म यूज करते हैं। हाँ, इमेज ऑफ एनी पॉइंट इन वन आर्म with respect to angle bisector lies on another arm। कोई लिखोगे तो लिख लो इसको, फिर आगे चलो। Image of any point in one arm with respect to angle bisector lies on another arm। तो अकेले जाते हैं या पेरेंट्स ले जाते हैं? तेरा नाम क्या है? इसको मिटा दो, मिटा दो इसको, ऑनलाइन मिटा दूं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, लेट ए let a1 comma 2 be the vertex if perpendicular bisector of AC is x plus y plus 2 equal to 0 and angle bisector of angle ABC is x plus 3y plus 2 equal to 0, then find equation of BC। स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल शुरू नहीं करूंगा, स्ट्रेट लाइन के बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करूंगा, ठीक है। लेट A be the vertex if perpendicular bisector of AC is इतना and the angle bisector of angle ABC, then find किसका इक्वेशन निकालना है, BC। तो इंफॉर्मेशन दो है, मैं दो अलग अलग तरीके से निकालूंगा, ठीक है, मुझे दोनों में तुम लोग हेल्प करोगे। A अगर 1,2 है और अगर ये AC का एंगल बाइसेक्टर है तो C क्या होगा, कोई बोलेगा? हाँ जोर से बोल, क्या होगा? इमेज। क्या कोई शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था लास्ट क्लास में? हाँ, तो ये C क्या है, तुम ये क्या है, इमेज ऑफ A 1,2 विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या फॉर्मूला था, अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 x का कोफिशिएंट, बीटा माइनस 2 y का कोफिशिएंट, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x y के बदले। सर हाँ बोल। सर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग शायद स्टॉप हो गया है। नहीं आ तो रहा है वीडियो, आ रहा है ना? ओ सर रिकॉर्डिंग शायद स्टॉप हुआ है। मतलब सर रिकॉर्डिंग शायद स्टॉप हो गया है। recording। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
तो मतलब अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2, 2 कैंसिल हो गया, 4 5 6 माइनस 7, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6, बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2। सर रिकॉर्डिंग से फिर से स्टॉप हो गया है। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप होने दो, कोई पंगा नहीं, रिकॉर्डिंग से तो कोई लेना देना नहीं, अपलोड तो रिकॉर्डिंग, वो तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है उसमें, मैं कल में देखना होगा क्या रीजन है। तो समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। वो ऐसे भी रिकॉर्डिंग जूम वाला रिकॉर्डिंग किया जाता है, वो तो 5 GB का डाटा ले लेता है। अल्फा माइनस 6 है, बीटा माइनस 5 है, खेला करता, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया क्या, कि तुम्हें सी पता चल गया कितना, क्या यहां तक लिख लोगे रे? अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को करता नहीं, ये देख लेता हूँ, मेमोरी फुल है क्या? दो मिनट। अब दिख रहा है? यस सर। Yes. आगे चलूं? निकालूं? सर थोड़ा रुकिए। अब क्या निकालना है? मुझे इक्वेशन ऑफ बीसी निकालना है, ठीक है। बी निकालना इतना आसान बात है। हाँ, मगर कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हो गया, बोल देना। यस सर, हो गया सर। रुक जा, रुक रहा हूँ सर, लोग के अपने लोग रहा है। हाँ, तो बोलो, ऑफलाइन वाले बोलो, कैसे निकालोगे एंगल बाइसेक्टर? तो क्या मैंने कहा, एंगल बाइसेक्टर का भी एक प्रॉपर्टी बताया था क्या? एक आर्म क्या होगा उसका, क्या बीए एक आर्म होगा? तो बीए में तुम्हें ए मालूम है, तो ए का जब मैं रिफ्लेक्शन लूंगा एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो वो कहां आएगा? इंफॉर्मेशन क्या था, मिटा दूं ये? इंफॉर्मेशन ये था कि ए तुम्हें दिया हुआ है, ए हाँ या ना, ये सी है, ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या मैंने अभी कुछ बोला था? बी, अगर मैं ए का इमेज दूंगा एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के आर्म्स क्या क्या है? क्या ये वन आर्म है? और ये तो क्या होगा, तब कोई बोलेगा? ए का अगर मैं इमेज लेता हूं ए डैश, अल्फा बीटा ऑलरेडी जा चुका है, तो एम एन ले लेता हूं, नहीं क्या? कहां पे लाई करेगा बोलो? ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ सर? क्यों नहीं फायदा हुआ? सी का वैल्यू तुमने निकाला है क्या? हाँ, कितना? तो अगर एम एन निकल गया तो खेला खत्म। क्या एम एन निकाल सकते हो अभी जैसे सॉफ्टवेयर फॉर्मूला से? हाँ, क्योंकि ए डैश क्या है, ए डैश जो एम एन है वो है क्या? वो इमेज है किसका, किसके रेस्पेक्ट में? क्या कोई फॉर्मूला था अभी मैंने दिया था? हाँ, क्या दिया था? m-1 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट कितना, n-2, x का कोएफिशिएंट कितना है, -2 टाइम्स ऑफ 1, 2 डालोगे 1, 3 2 जा 6 + 2 डिवाइडेड बाय क्या, 1 स्क्वायर प्लस कितना बोलो? इससे किसका वैल्यू आ गया? आगे छोड़ दूं मैं? अगर तुम्हें mn मिल गया और c मिल गया, क्या इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो? लिखना है तब तो मैं, ठीक है, निकाल भी लेता हूं। m-1 इज इक्वल टू -6 7 8 9 9/5, therefore m is equal to 1 - -4/5,
n minus 2 by 3 is equal to minus 9 by 5. So 5n minus 10 is equal to minus 27. So n is minus 17 by 5. तो a dash तुम्हें मिल गया minus 17 by m मिला minus 4 by 5 minus 17 by 5. Equation of PC x y 1 क्योंकि ये दोनों जगह से पास कर रहा है minus 6 minus 5 1 minus 4 by 5 minus 17 by 5 1 ब्रेक करके देखना है. आगे चलो. अब तुमसे एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए बोलेगा. तो सपोज एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a1x b1y c1 का. एक का इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो ये इसका बाइसेक्टर है. तो इसका कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लो तो px, y. तो बाइसेक्टर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आर्म के ऊपर तो उनका लेंथ हर समय क्या होगा, इक्वल होगा. ये बाइसेक्टर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो इसीलिए अगर ये अगर एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये अगर एंगल बाइसेक्टर हुआ तो इसका मतलब कंडीशन ही ये होगा कि pn और pm का वैल्यू सेम होगा. pn लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है. इसका एक फॉर्मूला मैंने दिया था, xy के बदले तुम xy डालोगे, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू pm का वैल्यू हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 बाय रूट ओवर ऑफ a2. अगर मैं b2 स्क्वायर, तो अगर मैं मॉड हटा दूं तो क्या होगा, a1x प्लस b1y c1 बाय रूट ओवर ऑफ क्या a1 स्क्वायर प्लस कितना बोलो इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ क्या a2x प्लस b2y बाय c2 बाय रूट ओवर ऑफ क्या a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. किसी को लिखना है तो लिखो. ये क्या है जानते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. वेट अ मिनट, हाँ पहले एक चीज, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स formed by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is a1x plus b1y plus c1 by root over of a1 स्क्वायर मॉड हटेगा प्लस माइनस ऑफ. अच्छा सर दो क्यों आया, हाँ तो तुम मुझे को तुम बोलो क्यों दो आया, दो लाइन दो क्यों आया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दो लाइन कभी मैं तुम्हें अगर एक L1 दे रहा हूं और एक L2 दे रहा हूं तो ध्यान से देखो, तुम दो बाइसेक्टर खींच सकते हो, एक इंटरनल वाला और एक एक्सटर्नल वाला. तो इसीलिए तुम्हें दो वैल्यू मिल रहा है. समझ में आ रहा है, ठीक है. एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए. अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑब्ट्यूज कैसे निकालोगे, एक्यूट कैसे निकालोगे, मगर पहले तो अब
तीन चार छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं, मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा, मैं बस तुम्हें अभी एल्गोरिथम दूंगा यहाँ पे, प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमसे केवल एंगल बाइसेक्टर निकालने बोलता है तो प्लस माइनस लगा देना, आंसर आ जाएगा। इसे मिटा दूं? सर हाँ बोल। सर ऊपर का बनाना है क्या सर? हाँ मतलब सर वो एंगल बाइसेक्टर्स का वो बनाना है क्या? वो बना सकते हो, बनाने का मन है तो क्यों दो मिला, मिटा दो इसको। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x ट्वेल्व एक्स प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालो। निकाल पाओगे? ये दो लाइन है, इनके एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला निकालो। क्या होगा एंगल बाइसेक्टर? क्या हो जाएगा? 3x प्लस कितना डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ क्या? इज इट ओके? फॉर्मूला वही था। इज इक्वल टू बोलो क्या होगा? इज इक्वल टू, और ये क्यों रहा है समझ में आ रहा है ना? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि मैं बाकी के प्रूफ में नहीं जाऊंगा, इसे मैं समझा देना चाहता हूं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ क्या? 12x प्लस 5y प्लस 1 बाय रूट ओवर ऑफ क्या? 12 स्क्वायर प्लस कितना बोलो? वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बार प्लस लोगे और एक बार दो क्यों मिला? एक इंटरनल के लिए और एक एक्सटर्नल के लिए। लिखना है, लिखो। सम स्पेसिफिक एंगल बाइसेक्टर, मगर स्पेसिफिक एंगल बाइसेक्टर के लिए तुम्हें कुछ चीजें को मॉडिफाई करना होगा हर समय। वो ये कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 को ऐसा लिखोगे कि c1 भी नेगेटिव ना हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को ऐसा लिखोगे। ये मॉडिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले वाले का जो पहला लाइन था क्या है, देखो तो क्या दिया था? 3x प्लस 4y, क्या दिया था? माइनस 3। ये टाइप में नहीं गिर रहा है, देख रहे हो? क्यों? मैंने क्या बोला? दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लाइन तो सेम होगा या नहीं? तो ये मेरा मॉडिफिकेशन होगा। समझ में आया? किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है? ये मॉडिफिकेशन करना ही होगा अगर तुमसे कोई स्पेसिफिक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कंटेनिंग ओरिजिन पूछ रहा है। प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट बता रहा हूं, इसलिए कहीं भी डाउट हो तो मुझे बोलो। नहीं, ये भी वही है। अब तुम्हें कुछ स्पेसिफिक पूछा जाएगा, जैसे फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द रीजन कंटेनिंग 5, 6। तो
स्पेसिफिक हो गया। इससे पहले वाले में तुम्हें नहीं पता है, एक बार प्लस है और एक बार मतलब एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है, मगर ये तुम नहीं जानते कि कौन सा एक्यूट एंगल का होगा कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। अब मैं स्पेसिफिक में जा रहा हूं, इसे मिटा दूं। तो ये मॉडिफिकेशन है, समझ में आया? तुम बोलोगे सर कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आज का पहला क्लास यही, आज का पहला समय यही था, नॉर्मल फॉर्म था ना, मॉडिफिकेशन कर रहे थे ना, तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, तो जो पहला था वही लास्ट। तो अब तुमसे अगर पूछा जाएगा नंबर 1, कौन सा एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो तुम जानते हो कि जो दो बाइसेक्टर होगा वो कैसा दिखेगा, a1x plus by1 plus c1 by root over of a1 square plus b1 square equal to plus minus of a2x plus b2y plus c2 by root over of क्या, एक बार प्लस साइन होगा और एक बार क्या माइनस साइन होगा। तो अगर एक्यूट ऑब्ट्यूज में तुम क्या चेकआउट करोगे, a1 a2 plus b1 b2 का साइन चेक करोगे, चेक साइन ऑफ इसका साइन चेक करोगे a1 a2 और b1 b2 का। अगर ये साइन पॉजिटिव आ गया तब एक्यूट एंगल के लिए नेगेटिव लोगे, कौन सा, यहां पे दो केस है नहीं, प्लस और माइनस। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा आ गया कि a1 a2 plus b1 b2 पॉजिटिव आ गया, तब एक्यूट एंगल के लिए कौन सा साइन लोगे, माइनस इन 1, 1 का मतलब समझ में आ रहा है, ये 1 है, हाँ, माइनस इन 1। और ऑब्ट्यूज के लिए तब क्या लोगे, प्लस इन 1। वही अगर a1 a2 plus b1 b2 नेगेटिव आ गया तब क्या होगा, तब एक्यूट के लिए क्या लोगे, प्लस इन 1, और यहां पे क्या लोगे बोलो, माइनस इन 1। ठीक है, मतलब मेरे पास जगह कम है मगर मेरे ख्याल में थोड़ा बता पाऊंगा, तभी लिखने में तुम्हें मजा आएगा। अगर मैं तुमसे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इसका पूछता हूं, जरा वेट अ मिनट, हाँ जगह कम है मेरे पास, हाँ 3x minus 4y minus 3 equal to 0, x minus 2y plus 5 equal to 0, क्या मॉडिफिकेशन करोगे या सही है? इस वाले में क्या मॉडिफिकेशन करना होगा या सही है, दोनों लाइन करना होगा, किसमें करना होगा, तो क्या मॉडिफिकेशन आएगा, -3x plus 4y plus 3, और ये तो सही है नहीं। अब वैल्यू निकालो किसका, a1 a2 plus b1 b2, क्या निकला यहां पे देखो, इस वाले में पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों, ये -3 -1 क्या निकला, 4 क्या निकला, -8 लेस देन। अगर ये लेस देन निकला तो मैंने क्या बोला, एक्यूट के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, वो यहाँ पे देखो ना, a1 a2 plus b1 b2 लेस देन 0, तो एक्यूट के लिए मैंने क्या साइन बोला, प्लस, तो प्लस का मतलब कौन सा लोगे बोलो, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यही प्रॉब्लम है, स्पेस छोटा हो जाता है, थोड़ा बोलोगे रे, मुझे ऑनलाइन क्लास का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे यहीं पे है, हाँ स्पेस का, सब कुछ सही है मगर इतने छोटे स्पेस में, ठीक है, -3 होल स्क्वायर प्लस बफे सिस्टम जैसा हो जाता है, ठीक है, रेडर देन, हाँ वो एक प्लेट के अंदर पहाड़ बन जाता है खाने के लिए जब जाते हो, हाँ -2 का होल स्क्वायर लिखना है तो, मगर ये मॉडिफिकेशन करना है।
तुम बोल सकते हो सर अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो होगा तो क्या होगा? अगर जीरो होता है तब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ना तो कोई एक्यूट एंगल होता है ना तो कोई ऑब्लिक। 90 डिग्री में कैसे एक्यूट और ऑब्लिक बोलूंगे? आ रहा है समझ में? दोनों ही एंगल 90 डिग्री होने वाला है। इसे मिटा दूं? मेरा कहना है अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो हो गया तब इसका मतलब है ये हो जाता है। तो ये हो गया तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो क्या कोई एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल डिफाइन है? नहीं डिफाइन है, तो इसीलिए इक्वल टू जीरो को हटाया जाता है। इसे मिटा दूं? ऑनलाइन मिटा दूं? Yes, sir. सर राइट साइड मत मिटाइए। आगे चलो। और ये मॉडिफिकेशन चाहिए? हाँ, सेकंड वाले में आते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं एंगल बाइसेक्टर ऑफ रीजन, मॉडिफिकेशन अभी भी चाहिए? हाँ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग ऑरिजिन, इसका मतलब सर बताता हूं। कंटेनिंग ऑरिजिन, जब तुम दो एंगल खींचते हो तो ऐसा तो होता होगा ना कि किसी एक रीजन में ऑरिजिन हो, हाँ या ना? किसी एक रीजन में तो ऑरिजिन आएगा ना। अगर लाइन के ऊपर नहीं आता है, तो लाइन के ऊपर अगर आता है तो C1 या C2 जीरो होगा। तब एंगल ऑफ द बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन ये वाला रीजन होगा, समझ में आया? ये डॉटेड वाला, ठीक है? मुझे इसका निकालना है, तो इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। वो जो तुमने मॉडिफिकेशन किया उस वाले में मैं कह रहा हूँ रे, मॉडिफिकेशन वाले में, हाँ, मॉडिफिकेशन पेयर में तो एक प्लस साइन, वो प्लस साइन अगर तुम लोगे तो दिस विल ऑलवेज गिव यू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग ऑरिजिन, हर समय देगा, हर समय। अगर प्लस साइन प्रूफ में नहीं जा रहा, पहले ही जा रहा। तो अगर ये वाला कौन सा, ये बाइसेक्टर क्या होगा जो मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं? ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रीजन कंटेनिंग ऑरिजिन या डज नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन? तो कंटेनिंग ओरिजिन। ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला तुम लोग देखना होगा ना हाथ में, ये वाला। इसमें क्या लोगे? अगर इसमें प्लस लिया तो इस वाले में क्या लोगे? जोर से बोलो, इतना शांति बोल रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ठीक है नेगेटिव। कहीं डाउट है तो या तो बोलो यार, कुछ तो बोलना। रीजन समझ में आया है? जब मैं तुमसे रीजन बोलता हूं तो क्या है? रीजन कंटेनिंग ऑरिजिन, तो ये वाला जो रीजन है ये मुझे इसका बाइसेक्टर चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इस रीजन का बाइसेक्टर निकालने के लिए हर समय क्या साइन लोगे? पॉजिटिव, नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन। तो ये लोगे तो ये भी आ जाएगा साथ में, अब ये तो आना ही पड़ेगा ना, ठीक है? क्योंकि ऐसा है ना कि उसका अच्छा है। तो अब आगे चल रहा हूं, बाइसेक्टर ऑफ द रीजन कंटेनिंग लास्ट चीज, कभी कभी तुम्हें कोई एक पॉइंट दे देगा अल्फा बीटा, तब क्या करोगे? तो वो जो मॉडिफिकेशन पेयर है, मॉडिफिकेशन पेयर तो समझ में आया, C1 C2 पॉजिटिव होगा। मॉडिफिकेशन पेयर में तुम क्या करोगे? A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 मल्टीप्लाइड बाय A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 का साइन देखोगे। मतलब अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे पास अब ऑरिजिन नहीं है, अल्फा बीटा है, तो मुझे ये डॉटेड लाइन का इसका चाहिए। अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तुम प्लस साइन लोगे, मगर यही चीज अगर तुमने अल्फा बीटा जब डाल दिया उस वाले में, अगर ये नेगेटिव आया तब क्या लोगे? माइनस साइन लोगे, वो एंगल बाइसेक्टर वाले में। किसी को लिखना है तो लिख लो, इसका एक सम करवा देता हूं, उसके बाद आज तो हो सकता है यहीं पे छोड़ दूंगा, लिखना है।
चलो इसे मिटा दो। यस सर। तो चलो, जैसे अगर मैं कहूंगा फाइंड एंगल बाइसेक्टर of region x plus y minus 3 is equal to 0 and 7x minus y plus 2 is equal to 0, containing the point a1 comma 1 comma। शुरू करो, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, वो एल्गोरिथम याद है क्या था, क्या मॉडिफिकेशन करना होगा या सही है? करना होगा। पहले वाले में क्या देख रहे हो, 3 के आगे क्या साइन है, तो इसलिए क्या लोगे, माइनस एक्स माइनस वाई क्या प्लस 3, और दूसरा वाला क्या उसमें कुछ करना होगा, नहीं क्या। अब कौन सा पॉइंट डाल के देखोगे, a1,4 अगर डाल के देखो तो क्या आया, इसमें आया -1 -4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 -4 प्लस 2, ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, ये मेरा लेस देन क्या आया बोलो। अगर लेस देन 0 आया तो मैंने क्या बोला, मुझे क्या निकालना है, बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग। तब क्या करोगे, प्लस लोगे या माइनस लोगे, कुछ बोला, माइनस। तो माइनस मतलब -x - y प्लस 3 बाय रूट ओवर ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7x - y प्लस 2 रूट ओवर ऑफ 5 रूट 2 कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अब डायग्राम में बताता हूँ क्या क्या कह रहा है, ये दो लाइन है और ये पॉइंट है, क्या पॉइंट है, तुमने किसका वैल्यू निकाला बोलो, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रीजन नॉट कंटेनिंग 1,4, उसके लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है, यही है नहीं क्या, उसके लिए नॉट कंटेनिंग में क्या लोगे, क्योंकि दो ही बाइनरी है पॉसिबिलिटी, या तो प्लस होगा या तो क्या माइनस, तो बाइनरी में तो अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा होगा, तो खेला ही खत्म हो गया। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल में हम लोग स्ट्रेट लाइन खत्म कर पाएंगे। लिखना है तो लिख लो। नॉट कंटेनिंग मतलब ये वाला पूछा, इसका वैसे दो रीजन है ना, ये दोनों रीजन सेम, रीजन नंबर 1 और ये वाला रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 1 के लिए अगर प्लस साइन है तो नॉट कंटेनिंग मतलब क्या हुआ, ये वाला जो मैं लाइन हाथ से बना रहा हूँ, ये किसमें, कौन सा y में 4 नहीं, इसमें तो तुम वैल्यू नहीं डालते तो, कहाँ पे, ये तो a1x + b1y + c है ना, वैल्यू इसमें नहीं डालना है, वैल्यू तो यहाँ पे डाला जाता है। ये तो एक लाइन का इक्वेशन लिखा ना, x y रहता है, ठीक है, रूट ओवर आया समझ में, तो वो अल्फा बीटा जो है वो डाला देखने के लिए जाता है, ठीक है, इसमें नहीं। चलो ऑनलाइन सर हाँ सर नेक्स्ट क्लास से सर आप क्या स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास स्ट्रेट लाइन ही होगा, लास्ट क्लास होगा स्ट्रेट लाइन का। ओके सर, ठीक है, Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू हो सकता है कि लास्ट आधे घंटे में हो जाए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू कह नहीं सकता हूँ मैं, हाँ